जी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वाद संग जिनवाणी माता की जय। अब चलते हैं अपन। कल देख रहे थे लेस्या मार्गणा में चल रहे थे, तो 2 लेस्याएँ अपनी हो गई थी, मैंने 5 लेस्या हो गई थी, 3 अशुभ लेस्या और 2 शुभ लेस्या। अब रहेगी शुक्ल लेस्या। तो पीत पद्म लेस्या में जो 108 प्रकृतियाँ उदय में थीं, उन 108 प्रकृतियों में एक प्रकृति और जोड़ देने पर तीर्थंकर प्रकृति, तो इस प्रकार से शुक्ल लेस्या में 109 प्रकृतियाँ उदय योग्य होती। 109 प्रकृतियों का यहाँ पर उदय पाया जाता है। अब आते हैं, कहते हैं मिथ्यात गुण स्थान में। तो मिथ्यात गुण स्थान में एक प्रकृति की विच्छुत्ति होती है यहाँ पर। कौन सी? मिथ्यात प्रकृति। और 103 प्रकृति का यहाँ पर उदय होता है, और 6 प्रकृतियाँ अनुदय में होती हैं। सम्यक्त प्रकृति, सम्यक मिथ्यात प्रकृति, आहारक द्विक, तीर्थंकर और मनुष्य गत्यानुपूर्वी। ठीक है। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में मनुष्य गत्यानुपूर्वी अनुदय में रहती है। ठीक है। क्योंकि क्यों रहती है अनुदय में? इसलिए रहती है क्योंकि मनुष्य से कोई मनुष्य बने, मिथ्या दृष्टि, कोई मनुष्य से मनुष्य बने तो उसके शुक्ल लेस्या नहीं हो सकती। ठीक है। कोई अगर मनुष्य से मनुष्य बन रहा है, यहाँ से कोई मनुष्य मरा और अगली पर्याय में भी वो मनुष्य बन रहा है और मिथ्या दृष्टि है, तो उसके शुक्ल लेस्या नहीं हो सकती। ठीक है। और सम्यक दृष्टि मनुष्य से मनुष्य बन रहा है तो भी शुक्ल लेस्या नहीं हो सकती। हाँ, मनुष्य से मनुष्य बन सकता है भोग भूमि में। नहीं, ये तो कर्म भूमि भोग भूमि कहीं भी लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ठीक है। तो यहां पर जो है मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं पाया जाता, क्योंकि शुक्ल लेस्या में मिथ्या दृष्टि मनुष्य से मनुष्य नहीं बन सकता। उसकी नियम से अशुभ लेस्या हो जाएगी, कापुत लेस्या हो जाएगी। नहीं, मरते समय उसकी कापुत लेस्या हो जाएगी, अशुभ लेस्या में से कोई भी हो जाएगी। ठीक है। अब आता है सात साधन गुण स्थान, और तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी नहीं पाया जाता है यहाँ पर मिथ्यात गुण स्थान में। अब आता है सात साधन गुण स्थान। तो सात साधन गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है, अनंतानुबंधी 4, और उदय में 102 रहती हैं, क्योंकि एक कम हो गई, मिथ्यात कम हो गई, तो 103 में से एक कम हो गई, है ना। इधर 7 प्रकृतियां अनुदय में रहती हैं। इस प्रकार से 7 प्रकृतियां। हाँ, अब कहते हैं मिश्र गुणस्थान में। तो मिश्र गुणस्थान में एक प्रकृति, कौन सी? सम्यक मिथ्यात प्रकृति की विच्छुत्ति, और 98 प्रकृतियां यहाँ पर उदय में होती हैं, और 11 प्रकृतियां अनुदय में होती हैं, क्योंकि 7 और 4 11, है ना। और 102 में से 4 कम कर देंगे तो कितनी बचेंगी? 98। तो 98 प्रकृतियों का यहाँ पर उदय पाया जाता है। ठीक है। अब आता है असंयत गुणस्थान, 13 की विच्छुत्ति, 100 का उदय, और 9 प्रकृतियां विच्छुत्ति, नहीं 9 प्रकृतियां अनुदय,
और 13 प्रकृतियां विच्छुत्ति और 100 प्रकृति का उदय। ठीक है। अब जा में देखो कि पहले 98 थी ना, तो 98 अब जा में जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति थी उसकी जगह संयुक्त प्रकृति आ गई, तो वो तो बराबर हो गया लेवल, उसमें तो कोई अंतर नहीं आया। लेकिन यहाँ पर मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी इन दो प्रकृतियों का उदय होने लगता है। शुक्ल लेस्या के साथ में मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय पाया जाता है। सम्यक दृष्टि मनुष्य के सम्यक दृष्टि शुक्ल लेस्या के साथ मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय पाया जाता है। शेष गुण स्थानों में शुक्ल लेस्या के साथ मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं पाया जाता। ठीक है। और इसी प्रकार से देवगत्यानुपूर्वी का उदय भी नहीं पाया जाता है शुक्ल लेस्या के साथ। देवगत्यानुपूर्वी का अन्य गुण स्थानों में नहीं, पहले में तो पाया जाता है, पहले गुण स्थान में देवगत्यानुपूर्वी का उदय पाया जाता है, दूसरे गुण स्थान में भी पाया जाता है, तीसरे में नहीं पाया जाता और चौथे में फिर पाया जाता है। हाँ, देवगत्यानुपूर्वी का उदय पाया जाता है क्योंकि शुक्ल लेस्या के साथ में मिथ्या दृष्टि देव नौवे गिरिविगत में जाते हैं, वहाँ तक जाते हैं, तो वहाँ तो पाया जाता है। लेकिन मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं पाया जाता है। मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय चौथे गुण स्थान में पाया जाता है केवल। पहले दूसरे गुण स्थान में मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं पाया जाता शुक्ल लेस्या के साथ में। चौथे गुण स्थान में मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय पाया जाता है। ठीक है। हाँ, शुक्ल लेस्या। तो इस प्रकार से चौथे गुण स्थान में इसमें दो प्रकृतियां बढ़ गईं, तो कौन सी बढ़ी थी? नहीं, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और संयुक्त प्रकृति, ये दो बढ़ गईं। हैं? अलग अलग है ना दोनों? हैं? ठीक है। अब यहां पर क्या है ना कि जो 11 प्रकृतियां दी हैं ना मिश्र गुण स्थान में, तो मिश्र गुण स्थान में 11 प्रकृतियां क्यों दी हैं? इसलिए दी हैं कि साधन गुण स्थान में 7 प्रकृतियां अनुदय में थीं और 4 की विच्छुत्ति थी, तो कितनी हो जाती हैं? 11। अब इसमें एक निकाल लो, कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व, तो कितनी रह गई? 10। अब इसमें से एक जोड़ दो अनुदय में, कौन सी जोड़ दो? नहीं, देवगत्यानुपूर्वी, क्योंकि देवगत्यानुपूर्वी के पहले उदय था, अब यहां पर अनुदय में आ गई, तो 10 और 11 हो गई, और यहां से एक कम कर दी अपन ने, है ना? तो यहां से कम कर दी क्योंकि 109 में से 7 गई तो क्या बची? 102। 102 और 4 और चली गई, 4 और चली गई, तो कितनी बची? 98। तो यहां पर 98 प्रकृतियां उदय में। ठीक है। अब इसमें एक कम हो जाती है, कौन सी? देवगत्यानुपूर्वी, तो 98 से एक और कम होगी तो क्या बची? 97, और एक और बढ़ गई, कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को बढ़ा दो और देवगत्यानुपूर्वी को कम कर दो, तो बराबर का कोटा हो गया था, है ना? तो ये 98 की 98 रह गई और इधर 11 प्रकृतियां अनुदय में आ गई।
ठीक है, ये अंतर आ गया। अब आ जाओ नीचे असंयत गुणस्थान में। तो असंयत गुणस्थान में ये एक और जोड़ दो इसमें, 12 में 11 में, तो 12 हो जाएंगी जी, है ना, ये 12 हो गई। और इधर 98 में से एक कम कर दो तो कितनी रहेगी, 97, है ना। अब आ जाओ नीचे, तो नीचे असंयत गुणस्थान में 12 में से 3 कम कर लो, ये 12 हुई ना, तो 12 में से 3 कम कर लो। कौन सी कर लो, एक तो संयुक्त प्रकृति कम कर लो, है ना, और देव गत्यानुपूर्वी और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तो 3 और कम कर लिए अपन ने, तो 12 में से 3 की तो क्या बची, 9, और 97 में 3 जोड़ दी तो 100। इस तरह से ये जो है चतुर्थ गुणस्थान में। अब आता देश संयत गुणस्थान। तो देश संयत गुणस्थान, अब 13 प्रकृतियां विच्छुत्ति कौन सी है, तो 13 प्रकृतियां विच्छुत्ति वाली जो है चौथे गुणस्थान में जो विच्छुत्ति हुई है ना 13 प्रकृतियों की, वे कौन सी हैं, बताओ, जोड़ो, हैं, चार तो अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय, मनुष्य गति, देव गति, नहीं मनुष्य गति नहीं, त्रियंच गति, त्रियंच आयु, लेकिन यहाँ पर त्रियंच आयु की विच्छुत्ति नहीं है और त्रियंच गति की विच्छुत्ति नहीं है। ये असंयत गुणस्थान में और प्रकृतियां हैं, देखो असंयत गुणस्थान में, असंयत गुणस्थान की प्रकृतियां देखो विच्छुत्ति वाली, 4 तो अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय, ठीक है, देव गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, कितनी हो गई, 6, वैक्रियक, द्विक, 8, दुर्भग, अनादेय, अयस्कीर्ति, और है नहीं, नरक नहीं आएगी इसमें, नहीं है, देवायु, 13 प्रकृतियां हो जाएंगी जी, ठीक है। 4 तो हो गई अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय, ठीक है, 4 अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय, देखो यहाँ पे है, और आ जाएंगी देवद्विक, ठीक है, देवद्विक में देवायु, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी और देवायु, कितनी हो गई जी, 4 और 3 7, वैक्रिक द्विक, वैक्रिक द्विक ले लो, कितनी होगी, 7 और 2 9, मनुष्य गत्यानुपूर्वी 10, दुर्भग 11, अनादेय 12, अयस्कीर्ति 13, हो गई 13, याद रखो इनको। अब आ जाओ 8वें गुणस्थान में। तो 8वें गुणस्थान में विच्छुत्ति कितनी है, 8 प्रकृति वही, अब गुणस्थान बस चली वैसी, ठीक है, अब कोई अंतर नहीं है। यहां विच्छुत्ति कौन कौन सी है, प्रत्याख्यान वर्ण की 4, त्रियंच गति, त्रियंच आयु, नीच गोत्र, उद्योत, और हो गई 8 प्रकृतियां, ठीक है। और यहां पर 13 और 9 कितनी हो गई, 13 और 9 22 प्रकृतियां अनुदय में और 87 प्रकृतियां उदय में। प्रमत्त गुण स्थान में 5, 3 2 5, आर्य द्विक, 3 निद्रा, बस वैसे ही चलेंगे गुणस्थान के समान। 81 का उदय, 28 अनुदय। अप्रमत्त गुणस्थान में 4, 3 सैनन, 1 संयुक्त प्रकृति, 76 प्रकृति का उदय और 33 प्रकृति अनुदय। अपूर्व करण में 6 9 कसाई की विच्छुत्ति, 72 प्रकृति का उदय और 37 प्रकृति अनुदय, है ना। अनुवृत्तिकरण में 6 3 कसाय और 3 वेद विच्छुत्ति, 66 का उदय और 43 अनुदय। सूक्ष्म संप्राय 1 प्रकृति की विच्छुत्ति, 60 का उदय और 49 प्रकृतियां अनुदय।
उपशांत मोह 2 सेनन विच्छुत्ति 59, उदय 50, अनुदय, क्षीण मोह 16 प्रकृति विच्छुत्ति। 16 प्रकृति कौन सी है मालूम है? हाँ, 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, निद्रा प्रचला, ठीक है। और संयोग केवली 42 की विच्छुत्ति, 42 का उदय और 67 प्रकृतियां अनुदय। इस प्रकार से लेस्या मार्गणा पूर्ण हुई। अब आती है भव्य मार्गणा। भव्य मार्गणा और संयुक्त मार्गणा दोनों एक साथ। भव्यतरो समवेदग खय्ये सगुणोग मुवसमे खय्ये नैसम मुवसमे पुण नादित्याणुय हारदुगम। पढ़िए। खय्य सम्मोदेशो नर खय्य सम्मोदेशो नर एव जदो, एक ये भी रखा है, एव जदो तहीन तिरियाऊ उज्जोवम तिरियगदी तेसिम अयदम्मि बोच्छेदो। पढ़िए। एक ये रखा है कर्मकांड, चाहिए जिसको। चाहिए ले लो। अब यहां पर कह रहे हैं अब यहां पर कहते हैं कि भव्य और अभव्य उपसम सम्यक्त वेदक सम्यक्त छायक सम्यक्त मार्गणा में अपने अपने गुणस्थानवत कथन जानना, अपने अपने गुणस्थान के समान कथन जानना चाहिए। अभव्य जीव के कितनी प्रकृतियों का उदय हो सकता है? अभव्य जीव की अभव्य मार्गणा में है सभी प्रकृतियों का। तीर्थंकर का कैसे होगा? आयुर्वेदिक का कैसे होगा? सम्यक्त प्रकृति का उदय कैसे होगा? सम्यक मिथ्यात्व का कैसे होगा? तो ये तो कम ही हो जाएंगी, 5 तो कम हो ही जाएंगी कम से कम, तो इनका उदय नहीं होता है। तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? वज्र सनारस्य। तो 5 कम कर दो, तो 5 कम कर दो तो 122 प्रकृति का उदय हो सकता है उसके, है ना? अभी आगे आएगा इसमें। तो गुणस्थानवत कथन जानना, किंतु विशेषता यह है कि उपसम व छायक संयुक्तों में संयुक्त प्रकृति का उदय नहीं है, तथा उपसम संयुक्त में 3, उपसम संयुक्त में 3 कौन सी? नरक, तिर्यंच, मनुष्य, गत्यानुपूर्वी और आहारिक द्विक, ये 5 प्रकृति उदय योग्य नहीं है, ठीक है, उपसम संयुक्त में। और देश संयत गुणस्थानवर्ती छायक सम्यक दृष्टि ही उदय नहीं है, और देश संयत गुणस्थानवर्ती छायक सम्यक दृष्टि मनुष्य ही होता है। देशवृत्ति, अगर छायक सम्यक दृष्टि में कोई देशवृत्ति होता है तो केवल मनुष्य ही होता है, त्रियंच नहीं हो सकता। छायक सम्यक दृष्टि त्रियंच देशवृत्ति नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता?
क्यों नहीं कर पा रहा है? देखो, छायिक सम्य दृष्टि यदि त्रियंचों में उत्पन्न होता है तो कहाँ पर होता है? भोग भूमि में। और भोग भूमि में छायिक सम्य भोग भूमि में देश संयम होता नहीं है, तो कैसे होगा? कर्म भूमि के त्रियंच में छायिक सम्य दर्शन नहीं होता है, क्योंकि उस पर्याय में उत्पन्न नहीं कर सकता और मर के वहां जाता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए त्रियंचों में छायिक सम्य दृष्टि त्रियंचों में देश संयत नहीं हो सकता। ठीक है, तो देश संयत यदि होगा तो मनुष्य ही होगा, अन्य कोई नहीं हो सकता। और यहां पर एक बात और कही कि उपसम सम्युक्त में 3 गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता। कौन कौन सी? नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और मनुष्य गत्यानुपूर्वी। अब एक बात विचार करो कि उपसम सम्युक्त में मरण होता है कि नहीं? नहीं होता, तो फिर गत्यानुपूर्वी का उदय कैसे आ गया? इसका मतलब होता है ना, होता है। लेकिन प्रथमोपसम संयुक्त में मरण नहीं होता, लेकिन द्वितीयोपसम संयुक्त में मरण होता है। हाँ, प्रथमोपसम में नहीं होता, द्वितीयोपसम संयुक्त में मरण हो सकता है। और द्वितीयोपसम संयुक्त वाला मरण करके नियम से देवगति में ही जाता है, अन्य गति में नहीं जाता। क्योंकि द्वितीयोपसम संयुक्त वाला पहली बात तो मुनि महाराज हैं कोई, है ना, और मुनि महाराज कहाँ जाएंगे? देवगति में ही जाएंगे। ठीक है, तो देवगत्यानुपूर्वी का तो उदय होता है उपसम संयुक्त में, लेकिन ये 3 गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता है। जाता है तो जान दो, उसकी भी बात ही नहीं है। अभी तो ये बात है कि द्वितीयोपसम में देवगत्यानुपूर्वी का उदय होता है। और आहारक द्विक और उपसम संयुक्त में किसका उदय नहीं होता है? आहारक द्विक का उदय नहीं होता है। 3 इनका उदय नहीं होता है और आहारक द्विक का उदय नहीं होता है। इस प्रकार से 5 प्रकृतियों का उदय नहीं होता है उपसम संयुक्त दृष्टि के। और देश संयत गुणस्थानवर्ती छायिक समष्टि मनुष्य ही होता है, क्योंकि छायिक समष्टि भोग भूमि त्रियंचों में उत्पन्न होता है, वहां पर देश संयम नहीं है। इसलिए देश संयत गुणस्थान में त्रियंचायु उद्योत और त्रियंच गति इन तीनों का उदय नहीं है। इस कारण इन तीनों की उदय विच्छुत्ति असंयत गुणस्थान में हो जाती है। शेषाणम सगुणोघम गाथा 330 के इन वचनों के अनुसार शेष 3 सम्यक मिथ्यात्व, सासाधन और मिथ्यात्व में अपने अपने गुणस्थान के समान उदय आदि की रचना जानना चाहिए। अब भव्य मार्गणा की बात करते हैं, तो भव्य मार्गणा में गुणस्थान उदय योग प्रकृतियां 122 हैं। गुणस्थान मिथ्यात्व से अयोगी पर्यंत 14 हैं तथा उदय विच्छुत्ति उदय व अनुदय संबंधी सर्वकथन गुणस्थान के समान ही जानना चाहिए। अभव्य मार्गणा में उदययुग प्रकृतियां 117, क्योंकि अभव्यों के 5 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, इसलिए उदययुग प्रकृतियां कितनी हैं? 117। और गुणस्थान केवल एक मिथ्या दृष्टि ही होता है, उसके अन्य कोई गुणस्थान नहीं होता। और भव्य मार्गणा में सारा कथन गुणस्थान के समान जानना चाहिए। जैसे गुणस्थान में कथन किया है वैसे ही वहाँ पर जानना चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। और सम्यक दृष्टियों में अलग अलग, संयुक्त मार्गणा में अलग अलग गुणस्थानों के अनुसार जानना चाहिए। बस अंतर इतना बता दिया इन्होंने कि उपसम सम्यक्त्व और छायिक सम्यक्त्व जो विशेषता थी वो बतला दी। अब आगे कहते हैं कि संयुक्त मार्गणा में सम्यक्त्वी के उदय योग प्रकृतियाँ कितनी हैं? 104। ठीक है, सम्यक्त मार्गणा में सम्यक दृष्टि के उदय योग प्रकृति कितनी होती हैं? 104। ठीक है, किंतु यहाँ णादि
त्याणूय हार्दुगम। इस वचन से उपसम संयुक्त में नरक, त्रियंच और मनुष्य गत्यानुपूर्वी तथा संयुक्त बिना, ठीक है, संयुक्त बिना 100 प्रकृति उदय योग्य हैं। ठीक है, यहां पर 100 प्रकृतियां उदय योग्य होती हैं, क्योंकि द्वितीयोपसम संयुक्त में नरक, त्रियंच व मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय उपसम संयुक्त में नरक, त्रियंच और मनुष्य गत्यानुपूर्वी तथा संयुक्त बिना 100 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। क्योंकि प्रथमोपसम संयुक्त नहीं दिया यहाँ पर हमारे में, हाँ, क्योंकि द्वितीयोपसम संयुक्त में नरक, त्रियंच व मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता। कारण कि जिसने पहले देवायु का बंध कर दिया है, उसके उपसम श्रेणी से उतरते समय यदि अपूर्व कर्ण स्थान गुणस्थान पर्यंत मरण हो तो वह मरकर असंयत गुणस्थानवर्ती देव ही होता है। तथा द्वितीयोपसम संयुक्त में तो देवायु के बिना अन्य 3 आयु का सत्व ही नहीं है। द्वितीयोपसम संयुक्त में देवायु के अलावा अन्य आयु का सत्व नहीं पाया जाता। ठीक है, क्योंकि यदि किसी जीव ने मनुष्य आयु का, त्रियंच आयु का और नरक आयु का बंध कर लिया है, ऐसा व्यक्ति संयम को धारण नहीं कर सकता और देश संयम को भी धारण नहीं कर सकता। इसलिए और बिना संयम को लिए बिना मुनि बने द्वितीयोपसम संयुक्त प्राप्त होता नहीं है। इसलिए वहां पर 3 आयु का सत्व नहीं होता, केवल देव आयु का सत्व ही होता है। ठीक है, द्वितीयोपसम संयुक्त में देवायु बिना अन्य 3 आयु का सत्व ही नहीं है, क्योंकि द्वितीयोपसम संयुक्त श्रेणी के सम्मुख सातिशय अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती जीव के ही स्वीकार किया गया है तथा अणुव्रत व महाव्रत देवायु बिना अन्य आयु को बांधने वाले जीवों के नहीं होते हैं। इसलिए द्वितीयोपसम संयुक्त में देवगत्यानुपूर्वी बिना तीनों अनुपूर्वी का उदय नहीं है। उपसम संयुक्त में गुणस्थान, असंयता आदि 8 होते हैं। कितने गुणस्थान होते हैं? 8। चौथे गुणस्थान से लेकर के और 11वें गुणस्थान तक। हाँ, असंयत गुणस्थान में अप्रत्यख्यानावरण कसाय 4 देव नरक आयु, नरक देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैकृक शरीर, वैकृक अंगोपांग, दुर्भग, अनादेय और अयस कीर्ति, इन 14 प्रकृतियों की विच्छुत्ति। उदय प्रकृतियां 100, अनुदय नहीं है। नरक गति और नरक आयु का उदय प्रथमोपसम संयुक्त की अपेक्षा ही जानना। देश संयत गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण कसाय 4 त्रियंच आयु, उद्योत, नीच गोत्र, त्रियंच गति, इन 8 प्रकृतियों की विच्छुत्ति यहाँ भी त्रियंच आयु आदि 4 प्रकृति का उदय प्रथमोपसम संयुक्त की अपेक्षा जानना। उदय 86 प्रकृति का, अनुदय प्रकृति 14 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है उपसम संयुक्त में चौथे गुणस्थान से लिया, क्योंकि उपसम संयुक्त कौन से गुणस्थान में होता है? चौथे गुणस्थान में। यहाँ पर उदय योग्य प्रकृतियाँ कितनी हैं? 100 प्रकृतियाँ। तो असंयत गुणस्थान में 14 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाती है। वे 14 प्रकृति कौन सी हैं? ऊपर गिना दी है ना। इसमें मनुष्य, त्रियंच व नरक गत्यानुपूर्वी ये भी जोड़ दी। हाँ, ये घटाएंगे जामते भाई। 17 गुणस्थान में 17 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती थी, तो 17 प्रकृतियों में से ये मनुष्य, त्रियंच व नरक गत्यानुपूर्वी इनको भी घटा दिया, क्योंकि उपसम संयुक्त में इनका उदय नहीं होता है, कोई से भी गुणस्थान में इनका उदय नहीं होता है, इसलिए इनको घटा दिया। ठीक है, अब कोई सा क्या है, उसमें चौथा ही गुणस्थान है, क्योंकि चौथे गुणस्थान बाद तो यही विच्छुत्ति हो जाती इन्हीं की, इसलिए यहां पर इनको घटा दिया, कम कर दिया।
अब आती है देश संयत गुणस्थान। तो देश संयत गुणस्थान में 8 प्रकृतियों की विच्युति हो रही है यहाँ पर। प्रत्याख्यान वर्ण कसा है 4, और त्र्यंच आयु और त्र्यंच गति, उद्योत और नीच गोत्र। ठीक है, ये त्र्यंच आयु और त्र्यंच गति, ये जो प्रथमोपसम संयुक्त की अपेक्षा से लेना चाहिए इसको। ठीक है, द्वितीयोपसम में नहीं लेना इनको। उद्योत और नीच गोत्र। ठीक है, क्योंकि देवायु आदि की विच्युति पहले चौथे गुणस्थान में हो गई। अब यहां पर छठवां गुणस्थान, तो छठवें गुणस्थान में स्त्यान गृद्धि आदि 3 निद्रा। यहां पर छठवें गुणस्थान में उपसम संयुक्त में आहारक द्वि का उदय नहीं पाया जाता, निषेध है। अप्रमत्त गुणस्थान में 3, कौन सी है 3? तीनों सहनन, और संयुक्त प्रकृति पहले से ही अबंध है, वह अनुदय है। ठीक है, अपूर्व कर्ण में 6 9 कसाय, हाँ 72 का उदय, 28 का अनुदय। अनिवृत्तिकरण में 6 3 कसाय और 3 वेद, और 66 प्रकृति का उदय, और 34 प्रकृतियां अनुदय। सूक्ष्म सांप्राय 1 प्रकृति, 60 का उदय, 40 का अनुदय। उपशांत मोह 2 प्रकृति, 2 सहनन, 59 का उदय और 41 प्रकृतियां अनुदय, क्योंकि इसमें 11 गुणस्थान तक ही होते हैं, आगे नहीं होते। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन वेदक संयुक्त में। तो वेदक संयुक्त की देखते हैं। तो वेदक संयुक्त में असंयत गुणस्थान में 17 प्रकृतियां विच्छिन्न हो जाती हैं, और 104 प्रकृति का उदय होता है, क्योंकि यहां पर उदय योग्य प्रकृतियां कितनी है? 106। 106 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। तो 17 प्रकृतियों की विच्छुत्ति है, 104 का उदय है, और 2 प्रकृतियां अनुदय में आहारक द्विक, और 117 प्रकृतियां गुणस्थान के समान लगा लेना चाहिए। ठीक है, अब देश संयत गुणस्थान में 8 प्रकृतियां विच्छुत्ति, 87 प्रकृतियां, क्योंकि 104 में से 17 गई तो 87 बची, और 19 प्रकृतियां अनुदय में हैं, ये पूर्व संदृष्टि के अनुसार लगा लेना चाहिए। प्रमत्त गुणस्थान में 5 प्रकृतियां, आहारक द्विक और स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, ये 3 निद्रा, इनकी विच्छुत्ति है। 81 का उदय है, और 25 प्रकृतियां अनुदय में हैं। अप्रमत्त गुणस्थान में 76 प्रकृति विच्छुत्ति, क्योंकि आगे की सबकी विच्छुत्ति यहीं करवा दी, आगे गुणस्थान नहीं होता है इसमें, और 76 प्रकृतियों का उदय, और 30 प्रकृतियां अनुदय में। इस प्रकार से ये जो है वेदक सम्य दृष्टि का कथन हुआ। अब आता है छायिक सम्य दृष्टि। छायिक सम्य दृष्टि में कितने गुणस्थान होते हैं? 4 से लेकर के 14, कितने हो गए ये? 10 गुणस्थान हो गए। 4 से 14 उदय युग प्रकृतियां 106। ठीक है, तो इसमें चौथे गुणस्थान से लेकर के, माने असंयत गुणस्थान से लेकर के यहाँ पर 20 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। यहाँ पर 20 प्रकृतियां क्यों हो जाती हैं? 20 प्रकृतियां क्यों हो गई यहाँ पर? 17 तो पहले गाथा में थी, नहीं 17 तो पहले थी। कौन सी? 17 प्रकृतियां थी पहले से। अब यहां पर 3 और चली गई। कौन सी चली गई? एक तो त्र्यंचायु चली गई, उद्योत और त्र्यंच गति, जे और जोड़ दो। 17 में 3 जोड़ दी तो कितनी हो गई? जे 20 हो गई, क्योंकि छायिक सम्य दृष्टि देशवृत्ति नहीं होता है। छायिक सम्य दृष्टि देशवृत्ति नहीं होता है। क्षोभसम सम्य दृष्टि देशवृत्ति हो सकता है। अभी पहले बताया था ना, छायिक सम्य दृष्टि त्र्यंच देशवृत्ति नहीं होता है। त्र्यंच, हाँ, तो इसलिए तो त्र्यंच की यहां पर विच्छुत्ति कराइए।
छायिक सम्य दृष्टि त्र्यंच देशवृत्ति नहीं होता है, इसलिए यहां पर त्र्यंच की विच्छुत्ति कराई है, मनुष्य की थोड़ी बोल रहे हैं। अब देश संयत गुणस्थान में 5 प्रकृतियां यहां पर विच्छुत्ति है, क्योंकि 3 प्रकृतियां पहले ही विच्छुत्ति करा दी है ना, तो 3 पहले ही चली गई, तो 3 चली गई, तो 8 में से 3 गई तो केवल 5 ही तो बची। प्रमत्त, प्रमत्त में 5 वही वाली, अप्रमत्त में 3, क्योंकि संयुक्त प्रकृति यही नहीं है। अपूर्वकरण में 6 वही वाली, अनुवृत्तिकरण में 6 है ना, सूक्ष्म सांप्राय में 1, उपशांत मोह 2, क्योंकि यहां पर उपशांत मोह गुणस्थान भी हो सकता है, क्योंकि छायिक सम्य दृष्टि जीव उपसम श्रेणी भी चढ़ सकता है और छपक श्रेणी भी चढ़ सकता है, दोनों प्रकार की श्रेणियां चढ़ सकता है, लेकिन उपसम सम्य दृष्टि केवल उपसम श्रेणी ही चढ़ता है, छपक श्रेणी नहीं चढ़ता। क्षीण मोह गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, 57 प्रकृति का उदय और 49 प्रकृतियां अनुदय में, जो पूर्व में बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। संयोग केवली में 30 प्रकृति की विच्छुत्ति, 42 का उदय और 64 प्रकृतियां अनुदय में। अयोग केवली में 12 विच्छुत्ति, 12 उदय और 94 प्रकृतियां अनुदय में होती हैं। इस प्रकार से छायिक सम्य दृष्टि की मार्गणा हुई। अब सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त मार्गणा कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। और सम्यक्त कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, सम्यक्त मार्गणा में मिथ्यात्व, सासाधन और सम्यक मिथ्यात्व को भी गिना है। मिथ्यात्व, सासाधन, सम्यक मिथ्यात्व, उपसम, क्षयोपसम और छायक, ये 3 सम्यक्त। तो इस प्रकार से सम्यक्त मार्गणा कितने प्रकार की हो जाती है? 6 प्रकार की। और सम्यक्त तो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, तो अब सम्यक्त मार्गणा में अपन लगा रहे हैं ना, तो सम्यक्त मार्गणा में अब कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व में, तो सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में केवल एक ही गुणस्थान होता है ना। यहाँ पर 100 प्रकृतियों का उदय होता है, 1 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है ना, और 11 प्रकृतियां अनुदय में रहती हैं। सासाधन में गुणस्थान एक सासाधन है ना, और मिथ्यात्व में सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त, आर्गदिक और तीर्थंकर 5 प्रकृतियों के बिना उदय योग्य 117 प्रकृति। मिथ्यात्व गुणस्थान में 117 प्रकृतियों का उदय होता है ना, और 5 प्रकृतियां अनुदय में होती हैं। हाँ, इनके बिना अनुदय रहता है इनका, है ना, माने उदय से बाहर हैं ये 5 प्रकृतियां, उदय में ही नहीं है। गुणस्थान एक मिथ्यात्व। ग्यारहवें गुणस्थान में वह क्या नाम है, सासाधन गुणस्थान में 111 प्रकृतियां उदय में होती हैं और गुणस्थान एक सासाधन होता है। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर सम्यक्त मार्गणा पूरी हो जाती है। तीनों गुणस्थान, हाँ। अब आती है संगी मार्गणा में उदय आदि का कथन। संगी क्या? अब अभी के 117 प्रकृतियों का उदय होता है, 5 का अनुदय होता है। गुणस्थान एक ही होता है। बताओ कहाँ समझ में नहीं आया? यहाँ पर उदय अनुदय, अब इसको पढ़ते जाओ, लगाते जाओ। हाँ, तो जोड़ घटाना
क्या? हाँ, एक बार अपन ने सुन लिया और देख लिया इसमें, अब एक बार अपन सेल पर पढ़ें, अपने आप घटाते जाओ। सबसे पहले ये देख लो, देखो इसका विशेषार्थ देखो, जो छाया सम्य दर्शन का विशेषार्थ देखो, फिर से देखो एक बार। यहां पर उदय युग की कितनी प्रकृतियां हैं? 106, ठीक है ना? उदय युग कितनी है? 106। अब पहले ये देखो कि इसमें उदय किन किन का नहीं है। छाया सम्य दर्शन में किन किन प्रकृतियों का उदय नहीं है? 15 प्रकृतियां कौन सी हैं वे, जिन्हें 16 प्रकृतियां कौन सी हैं जिनका उदय नहीं है ना? ये देखना पड़ेगा पहले। तो पहले तो एक इंद्रिय संबंधी ले लो सारी प्रकृतियां, ठीक है? ये दिया ना यहां पर, क्योंकि यहां आदि के 3 गुण स्थानों में विच्छिन्न होने वाली 15, 3 गुण स्थानों में विच्छिन्न होने वाली 15 प्रकृतियां। 3 गुण स्थानों में विच्छिन्न कौन कौन सी होती हैं? मिथ्या तो हो गया, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, है ना? ये हो गई। स्थावर, आतप, उद्योत नहीं है, और सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त। तो पहले गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में और तीसरे गुणस्थान में निकाल लो इनको, 15 प्रकृतियां निकल के आ जाएंगी जी। भले पहले दूसरे में निकल के आ जाएंगी, तो उनको पहले निकाल के अलग कर दो, है ना? और एक और निकाल दो इसमें से, 2 और निकाल, तीसरे गुणस्थान वाली भी निकाल दो, कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व। और एक और निकाल दो, सम्यक्त प्रकृति। तो पहले दूसरे गुणस्थान में 14 और तीसरे गुणस्थान में 1, तो 15 हो गई। और सम्यक्त प्रकृति और निकाल करके ये 16 प्रकृतियां यहां पर, इनका उदय नहीं होता है, ठीक है? इनका उदय यहां पर नहीं होता है। तो कितनी रह गई? अब 106 रह गई। अब 106 रह गई, अब 106 रह गई, तो अब गुणस्थान इसमें कहां से प्रारंभ होता है? असंयत, चौथे गुणस्थान से। तो चौथे गुणस्थान में 103 प्रकृति का उदय होता है, ठीक है? और 3 प्रकृतियां अनुदय में होती हैं। 3 प्रकृतियां कौन सी अनुदय में? एक तो तीर्थंकर नहीं है, और आहारक द्विक नहीं है, तो 3 प्रकृतियां अनुदय में हो गई। और विच्छुत्ति कौन सी है? तो विच्छुत्ति जो 17 प्रकृतियां चौथे गुणस्थान में विच्छुत्ति थी, उनमें 3 और जोड़ दो। अब ये 17 प्रकृतियां कौन सी हैं वे गिन लो, क्या फर्क पड़ता है? गिनना है, गिन लो। 17 प्रकृतियां कौन सी हैं? मिथ्या तो कहां से आ गए यहां पर? मिथ्या तो कब का छूट चुका, बार बार मिथ्या तो नहीं लेना है। चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण कसाय 4, ठीक है? अप्रत्याख्यानावरण कसाय 4, वैकृत और वैकृत षटक, और कितनी हो गई? 10। और नरक देव आयु, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्रिंच गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय, अयस कीर्ति, हो गई 17 हो गई जी। अब इन 17 में 3 और जोड़ दो, उनकी भी विच्छुत्ति यहां पर हो रही है। नहीं, त्रियंच गति, त्रियंच आयु और नीच गोत्र, क्योंकि जो त्रियंच होता है वह छायिक सम्य दर्शन के साथ संयमी नहीं होता, देश संयमी नहीं होता, इसलिए उनकी विच्छुत्ति यहीं कर दी। तो ये कितनी होगी विच्छुत्ति में? 20।
अब आ रही समझ में कि नहीं? 20 हो गई, 17 3 20, ऐसे जोड़ते जाओ। अब आ जाओ पांचवें गुणस्थान में। तो पांचवें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती थी? 8 की होती थी, लेकिन 3 की पहले ही हो गई, तो 3 कम कर लो, तो यहाँ विच्छुत्ति कितने की हो रही है? 5 की। 5 कौन सी हैं? 4 प्रत्याख्यान वर्ण कसाय और नीच गोत्र, क्योंकि कोई नीच गोत्री है और क्षायिक सम्य दृष्टि मनुष्य है, वह क्षुल्लक बन सकता है। ठीक है, 2 प्रतिमा ले सकता है, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा ले सकता है। आई समझ में क्या नहीं? लेकिन महाव्रती नहीं बन सकता, अणुव्रती बन सकता है। इसलिए नीच गोत्र का भी यहां पर विच्छुत्ति हो जाती है। उद्योत की पहले हो गई, क्योंकि उद्योत नीच गोत्र के साथ चला जाता, वो उसके साथ चला जाता है त्रियंच गति के साथ। आया समझ में? अब आ जाओ प्रमत्त संयत। तो प्रमत्त संयत में कितनी प्रकृतियों की विच्छुत्ति है? 5 आहार के द्विक और 3 निद्रा, महानिद्रा। ठीक है, और 80 प्रकृतियों का उदय है यहां पर। 80 प्रकृतियों का उदय कैसे है? देखो कि 5 प्रकृतियां पहले विच्छुत्ति थी और 83 प्रकृति उदय था, और 83 में से 5 की तो क्या बची? 78, और 2 उदय में आ गई। तो 2 उदय में आ गई तो कितनी हो गई? 80, तो 80 का उदय। अब आता है अप्रमत्त गुणस्थान। तो यहां पर संयुक्त प्रकृति तो यहां है नहीं उदय में, संयुक्त प्रकृति पहले ही छोड़ आए पीछे, है ना? तो यहां पर वैसे 4 की विच्छुत्ति होती थी, अब क्या की होगी? 3 की। 3 सहनन, 3 सहनन। अभी एक चर्चा आई थी, देखो गोष्ठी में, तो गोष्ठी में चर्चा आई थी, तो क्षायिक सम्य दृष्टि, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए? तो एक पंडित जी बोले थे, बोले उच्च सहनन, वज्रवृषभ नाराज सहनन। हमने उस समय ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वज्र वृषभ नाराज सहनन में ही क्षायिक सम्य दर्शन प्राप्त हो। असम प्राप्ता श्रपाटिका सहनन में भी क्षायिक सम्य दर्शन प्राप्त हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? कैसे हो सकता है? ये लिखा है इसमें, श्रेणिक को नहीं हुआ था, ये लिखा है इसमें। हाँ हाँ, इसमें है कि नहीं है? क्योंकि क्षायिक सम्य दृष्टि के, क्षायिक सम्य दृष्टि के 7वें गुणस्थान में 3 सहननों की विच्छुत्ति करवा रही है। ठीक है, क्षायिक सम्य दृष्टि के 3 सहननों की विच्छुत्ति करवा रही है। तो इसका मतलब ये है कि क्षायिक सम्य दृष्टि असम प्राप्त श्रपाटिका सहनन के साथ 7वें गुणस्थान में है। अब उसने कहां प्राप्त किया है क्षायिक सम्य दर्शन? यहीं प्राप्त किया है, इसी भाव में प्राप्त किया है। ठीक है, क्योंकि अब कहोगे नहीं नहीं वो पहले से लेके आया, क्षायिक सम्य दर्शन अगर पहले से आएगा तो पहले से असम प्राप्ता श्रपाटिका सहनन के साथ उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि क्षायिक सम्य दृष्टि को, क्षायिक सम्य दृष्टि देवगति से अथवा मनुष्य गति से आ रहा है,
तो नियम से उसको वज्र वृषभ नाराच सहनन ही प्राप्त होगा, क्योंकि इसी ओर से तो मोक्ष जाना है उसको। तो इसका मतलब है कि असंप्राप्ता श्रपाटिका सहनन वाला भी छायिक सम्य दर्शन को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नोट कर लेना पॉइंट जी। बस केवली के पाद मूल में होना चाहिए, केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में होना चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं होता है? वहां सभी सहनन होते हैं, भरत क्षेत्र में सभी सहनन होते हैं, कर्म भूमि में सभी सहनन होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो, क्योंकि अप्रमत्त गुण स्थान में यहां पर 3 सहननों की विच्छुत्ति करवा रहे हैं और छायिक सम्य दर्शन के साथ, इसका मतलब है कि असंप्राप्त श्रपाटिका सहनन में भी 7वां गुण स्थान छायिक संयुक्त के साथ होता है। ठीक है, अब अपूर्व कर्ण में अब और कम करते जाओ जी, आगे समझ में? अप्रमत्त गुण स्थान बिल्कुल आ गया, क्लियर। अब आ जाओ अपूर्व कर्ण में। तो अपूर्व कर्ण में जो 6 नौकसाय, 6 नौकसायों की यहां पर उदय विच्छुत्ति हो जाती है। 6 नौकसाय कौन सी हैं? हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, और वेद की बाद में विच्छुत्ति होगी। वेद 9वें गुण स्थान तक चलता है। छठवें गुण स्थान में प्रथमोपसम संयुक्त तो कैसे होता है ना? ऐसे होता है कि कोई मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज जो अनादि मिथ्या दृष्टि हैं अथवा सादी मिथ्या दृष्टि हैं लेकिन अनादि जैसे उन जिनका वेदक प्रयोग काल निकल चुका है, ऐसे मुनि महाराज वो जैसे ही उपसम संयुक्त को प्राप्त करेंगे तो सीधे 7वें गुण स्थान में जाएंगे। ठीक है, सीधे कहां जाएंगे? 7वें गुण स्थान में जाएंगे और 7वें से फिर 6वें में आ जाएंगे। उपसम संयुक्त भी बना हुआ है। जैसे ही उनको उत्पन्न होगा तो सीधे पहले से 7वें में पहुंच जाएंगे और 7वें से 6वें में आ जाएंगे। हाँ, आगे समझ में? ऐसे बना रहेगा। तो इस प्रकार से अनिवृत्तिकरण में 6 प्रकृतियां, वो कौन सी हैं 6 प्रकृतियां? 3 तो कसाय, क्रोध, मान, माया, और इसके पहले वेद समाप्त हो जाते हैं तीनों। पहले नपुंसक वेद का 6 करता है, फिर स्त्री वेद का 6 करता है, फिर पुरुष वेद का 6 करता है। ठीक है, लेकिन यहां पर उदय की बात है, वहां सत्ता की बात आ गई। तो यदि नपुंसक वेद वाला है तो पहले नपुंसक वेद का 6 करता है, और स्त्री वेद वाला है तो पहले नपुंसक वेद का 6 करेगा और नपुंसक वेद के साथ ही स्त्री वेद का भी 6 करता है, क्योंकि स्त्री वेद का 6 सवेद में होता है। नहीं, नपुंसक वेद के साथ में स्त्री वेद का 6 करता है। जैसे कोई नपुंसक वेदी है तो नपुंसक वेदी श्रेणी चढ़ा, और नपुंसक वेदी श्रेणी चढ़ा है तो वो नपुंसक वेद के साथ में ही स्त्री वेद का 6 करेगा, क्योंकि सवेद में ही स्त्री वेद का 6 होता है। और स्त्री वेद के साथ चढ़ा है तो पहले नपुंसक वेद का 6 करेगा, फिर स्त्री वेद का 6 करेगा। इस प्रकार से 6 करता है, और फिर पुरुष वेद का और साथ में 6 नौकसाई का एक साथ 6 करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उदय की बात है तो पहले नपुंसक वेद, फिर स्त्री वेद और फिर पुरुष वेद, इन वेदों का उदय विच्छुत्ति करता है, और इसके बाद तीनों कसायों की उदय विच्छुत्ति करता है।
तो इस प्रकार से 6 प्रकृतियों की यहाँ पर उदय विच्छुत्ति हो जाती है। कौन से गुणस्थान में? अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में। ठीक है। सूक्ष्म सांप्राय में एक की है, सभी जानते हैं, कौन सी? संज्वलन लोभ, है ना। और उपशांत मोह में 2 सहनन। और यहाँ पर उपशांत मोह में उदय प्रकृतियाँ कितनी हैं? 60 हैं। सूक्ष्म सांप्राय में 60 हैं, उपशांत मोह में 59 हैं, है ना। और क्षीण मोह में 57 है, क्योंकि यहाँ पर 2 सहनन का उदय नहीं होता है। और संयोग केवली में 30 प्रकृतियाँ, है ना, विच्छुत्ति है, 42 का उदय है, और 64 प्रकृतियाँ अनुदय में हैं। और अयोग केवली में 12 विच्छुत्ति, क्योंकि लास्ट में 12 ही रह जाती हैं, 12 ही का उदय होता है, उन्हीं की विच्छुत्ति होती है, बस 6 करके मोक्ष चले जाती हैं। इस तरह से ये यहाँ पर क्षायिक सम्यक दर्शन का प्रकरण हुआ। से संगी मार्गणापन कर लेगा। अब तो आगे समझ में ना पूरी तरह से। बोले महावीर भगवान की जय।